ओम शांति। आज 21 अगस्त 2026 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप मीठे से मीठी सैकरीन है, इसलिए और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सैकरीन बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? उत्तर, भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने का। तुम यहाँ आए ही हो भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत देते जो आधा कल्प तक कोई की राय लेने की दरकार नहीं। राय उन्हें लेनी पड़ती है जिनकी बुद्धि कमजोर है। बाबा से श्रीमत लेकर हम अपने अंदर संस्कार भरें पूरे विश्व पर राज्य करने की, वो भी किसी की मदद के बगैर। हमें किसी भी मंत्री की वजीर की आवश्यकता नहीं होगी। बाबा हमारी बुद्धि को इतना मजबूत बना रहा है ज्ञान के द्वारा। तो बाबा से हम यहाँ भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने आए हैं। बाबा ऐसी श्रीमत हमें देते हैं, इतना हमारी बुद्धि को मजबूत बना देते हैं कि आधा कल्प तक हमें कोई से भी, किसी वजीर से, मंत्री से राय लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह किसने कहा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे? जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं और बहुत ही प्यार से बाबा समझा रहे हैं हमें। अभी तुम जानते हो सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने वाला और सर्व को दुखों से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई नहीं है। सुख शांति का वर्षा देने वाले, सारे दुखों से हमें उबारने वाले परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं है। बाबा कहते हैं इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुखधाम के लायक बना रहे हैं। सदा सुखधाम का मालिक बनने वाले बाप के सम्मुख आए हो। जो हमें सदा के लिए सुखधाम का मालिक बनाते हैं, उन बाबा के सम्मुख हम आए हैं। अभी समझते हैं सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। मधुबन में सम्मुख आते हो, मधुबन मशहूर है। मधुबन वृंदावन में उन्होंने श्री कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु श्री कृष्ण तो है नहीं। यहाँ तो बाबा कहते हैं यहाँ तो निराकार बाप तुम बच्चों से मिलते हैं। तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। सारे कल्प में यह एक ही समय आता है। यह कल्प का सुहावना संगम युग है। इनका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सब मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्मा तमो प्रधान है, जो फिर सतो प्रधान बनती है। अभी सभी मनुष्य मात्र तमो प्रधान है, जो फिर सतो प्रधान बनती है। सतो प्रधान है तो मनुष्य उत्तम होते हैं। तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो आत्माओं को बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। सारा पाठ आत्मा ही बजाती है, ना कि शरीर। आत्मा ही सारा पाठ इस शरीर द्वारा बजाती है, ना कि शरीर बजाती है। बाबा कहते आत्मा और शरीर का जब मेल होता है तो पाठ बजता है। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असूल में निराकारी दुनिया वह शांति धाम में रहने वाली है। यह किसको भी पता नहीं है, न खुद समझते न समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला हुआ है। तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परमधाम में रहती है। वह है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स पार्टधारी है। पहले पहले हम पार्ट बजाने आते हैं, फिर नंबरवार में आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है। अभी तुमको पहचान मिली है।
आत्मा असुल शांति धाम की रहवासी है, यहाँ आती है पाठ बजाने। बाप सारा समय पाठ बजाने नहीं आते, हम ही पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से बड़ा मज़ा आता है, इतना मज़ा मुरली पढ़ने से नहीं आता। बाबा से जब हम सामने में सुनते हैं तो मज़ा आता है, अच्छा लगता है। इतना मज़ा सिर्फ मुरली पढ़ने से नहीं आता। यहाँ सम्मुख होना तो पहले सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आते हैं। तुम जानते हो कि भारत गॉड गॉडेस का स्थान था, अभी नहीं है। चित्र देखते तो थे ना जरूर, पहले पहले हम देवी देवता थे। अपने पाठ को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे। बाप कहते हैं तुमने यह पाठ बचाया है, यह ड्रामा है। नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वह गोल्डन एज में आती हैं, सतयुग में गोल्डन एज में आती है। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग आदि में तुम ही आए थे पाठ बजाने। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है नहीं, अब तुम सीख रहे हो हम रजाएं कैसे चलाएंगे। वहाँ वजीर होते नहीं, राय लेने की दरकार ही नहीं होती। सतयुग में वजीर होंगे नहीं, कोई राय लेने की दरकार नहीं, हमारी ही बुद्धि इतनी स्ट्रांग होगी। बाबा कहते वह तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ श्रेष्ठ बन जाते हैं, फिर उनको दूसरे से राय लेने की दरकार नहीं रहती। अगर कोई से राय ले तो समझा जाता है इनकी बुद्धि तो कमज़ोर है। अभी जो श्रीमत मिलती है वह सतयुग में भी कायम रहती है। अभी तुम्हारी आत्मा फ्रेश हो रही है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम में आकर यहाँ तुम टॉकी बने हो। शांति धाम से जब हम यहाँ आते हैं स्थूल वतन में तो फिर हम वाचा में आते हैं, टॉकी बने हैं। टॉकी होने बिगड़ कर्म हो ना सके। जब तक वाचा में नहीं आएंगे तब तक कर्म ना हो सके। यह बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाबा में सारा ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी अब ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा लेती हूँ। पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो भी पाठ मिला है वह बजाती रहती है और संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेती रहती है। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर के बाद काम में लाते हैं। पतित अक्षर द्वापर के बाद लोगों को समझ में आता है, फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ जाता है। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास बाद कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। नया मकान फिर धीरे धीरे पुराना होता है, उसमें पेंट कराओ, कुछ कराओ, कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। बाबा कहते अभी तुम समझते हो, बाबा हमको वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप के पास कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करती है। मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। तुम सब बच्चे बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं कि हे लाडले मीठे सिखिलदे बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो अपना वर्षा लेने। यह भी ड्रामा में नोंद है, शुरू से लेकर पाठ नोंधा हुआ है। तुम एक्टर्स पाठ बजाते बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। शरीर तो बदलता है सिर्फ, बाकी आत्मा सिर्फ प्योर से इम्प्योर बनती है। शरीर हर जन्म में बदलता जाता है और शरीर भी पवित्र से फिर पतित बनती है। सतयुग में है पावन, इसको कहा जाता है पतित दुनिया। अभी कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता। अभी सुखधाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी।
अभी यह बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ। सभी आत्माएं मच्छरों में सल जाएंगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पति दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? वास्तव में वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। नई दुनिया थी वह फिर पुरानी बनी है। नई दुनिया में देवताएं थे, वहाँ दुख का नाम नहीं था। यहाँ तो अभी अथाह दुख है। बाप आकर दुख की पुरानी दुनिया से हमें लिबरेट करते हैं। यह पुरानी दुनिया जरूर बदलनी है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है। कहते हैं ना, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख। तो बाबा उसी तरह कहते हैं, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है। वैसे ही कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। तो बाबा कहते, तुम समझते हो बरोबर हम सतयुग के मालिक बनेंगे, तो हम क्यों ना आत्मा निश्चय कर और बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी। रजाएं पाना कोई सहज थोड़ी ही है। बाप को याद करना है। यह माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। इसके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी, बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे? नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है। ज्ञान अमृत पीते रहना है। यह भी समझते हो हमारा यह अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। यह सब है भक्ति मार्ग की महिमा। तुमको सिर्फ एक अल्फ को याद करना है। एक ही मैं सैक्रिन हूँ। तुम भी सब बातें छोड़ बहुत मीठी सैक्रिन हो जाओ। सैक्रिन एक छोटी सी गोली जो कितना मीठा बना देती है। तो हमारा बाबा वो मीठी सैक्रिन है और बाबा हमें भी वो सैक्रिन बना रहे हैं। बाबा कहते हैं, अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ, बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता ही है सतयुग में। सुख धाम स्थापन करने वाला बाबा है। बाप को याद करना है बहुत सहज है, परंतु माया का अपोजिशन बहुत है। इसलिए कोशिश कर मुझे याद करो तो घात निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। इस ड्रामा में हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती पार्ट हमारा है। सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकत होकर जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं? बाबा आते ही हैं सबको वापस ले जाने। मच्छरों सदृश सबको ले जाएं। शरीर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्मा जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुकत होकर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। आत्मा को याद रूपी योग से ही पवित्र होना है। आत्मा को जितना हम बाबा से योग लगाएंगे, याद करेंगे, हम पवित्र होते जाएंगे। योग की अग्नि है यह। उन्होंने फिर बैठ नाटक बनाए हैं। सीता आग से पार हुई। आग से कोई एक को थोड़े ही पार जाना है। बाप समझाते हैं, तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई। यह योग अग्नि। कहाँ योग अग्नि और कहाँ वह? कहाँ योग अग्नि? इस योग अग्नि के द्वारा बाबा से योग लगाकर हम सब आत्माएं रूपी सीताएं पार होती हैं, पवित्र होती हैं, पतित से पावन बनती हैं, पवित्र बनती हैं सब। तो बाबा कहते हैं उस चीज़ को कहानियों में अलग बता दिया है। तो बाबा कहते हैं आत्मा परमात्मा से योग रखने से पतित से पावन होंगी। रात दिन का फर्क है। आत्माएं सब सीताएं हैं। रावण की जेल में शोक वाटिका में है। यहाँ का सुख तो काग विष्टा मिसल है।
स्वर्ग में सुख तो अथाह है, तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न आदि उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वह करते नहीं। मूल बात है, हमको पतित से पावन बनना है। दूसरे कोई भी संकल्प उठाने की दरकार ही नहीं है। यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। मुख्य है ही पावन बनने की बात। पावन कौन बनाएंगे ये भी कुछ नहीं पता। बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को बिगाड़ी कोई समझते नहीं। कहते हैं गृहस्थी तो सब थे, राम सीता लक्ष्मी नारायण को भी तो बच्चे थे ना, वहाँ भी तो बच्चे पैदा होते हैं। यह भूल गए हैं कि उसको वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है, वह है शिवालय। बाप तुम बच्चों को कितनी युक्तियाँ बताते रहते हैं। यह तो बाप टीचर गुरु है जो सबको सद्गति देते हैं। वह तो एक गुरु मर गया तो फिर बच्चे को गद्दी देंगे। अब वो कैसे सद्गति में ले जाएंगे। सर्व की सद्गति दाता है ही एक। रावण राज्य में है दुर्गति, राम राज्य में है सद्गति। बाप सबको पावन बनाकर ले जाते हैं, फिर कोई फट से पतित नहीं बनते। नंबरवार उतरते हैं सतो प्रधान से, सतो रजो तमो, फिर बुद्धि में 84 का चक्र बैठा है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो, ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि यह कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। तुम सब सेना हो, तुम पायलट हो रास्ता बताने वाले। सबको बोलो अब शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को अब भूल जाओ। हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। पतित पावन एक ही निराकार बाबा है, उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह उतरती जाएगी। भगवान उवाच मन मना भव। शिव भगवान उवाच विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। विनाश काले परमपिता परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि विचयन्ति। जिनकी परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि होगी उनकी विजय निश्चित है। तुम्हारी जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। देह अभिमान में आने से इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, ज्ञान रत्नों से हमें अपनी झोली भरनी है। अब किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। जितना हो सके बाबा को याद करने का हमें पुरुषार्थ कर पावन बनना है। बाकी प्रश्नों में क्या क्यों में हमें नहीं जाना है। दूसरी पॉइंट, एक बाबा से सच्ची प्रीत रखकर बाप समान हमें मीठी सैक्रीन बनना है। वरदान, अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। बाबा कहते सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। विस्तार में बाबा कहते जैसे सूर्य को सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य हम पर आती है, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सम्मुख सदा रहते हैं वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। जो सदा बाबा के सम्मुख रहते हैं, बाबा से कंबाइंड रहते हैं, योग युक्त होते हैं, वे बाबा के सर्व गुणों की किरणों को स्वयं में अनुभव करते हैं। वे धीरे धीरे बाबा के सर्व गुणों के स्वरूप बनते जाते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्व स्वमान की फलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति में रहे कि यह अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है। इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सम्मुख रह अंतर्मुखता व स्वमान की अनुभूति में रहना है। सदा ज्ञान सूर्य शिव बाबा के सम्मुख हमें अंतर्मुखी होकर और अपने
बाबा ने जो हमें सम्मान दिया है उस अनुभूति में रहना है। स्लोगन। सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। सदा ज्ञान के पॉइंट्स का चिंतन मनन करते रहना, उड़ती कला में रहना, वो हमें नीचे नहीं आने देगा। नीचे की परिस्थितियाँ हमें नहीं परेशान कर सकेंगी और झमेलों के पहाड़ को हम क्रॉस कर जाएंगे। अव्यक्ति सारे पवित्रता ही महानता है, यही योगी जीवन का आधार है। जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है तो जहाँ अपवित्रता का अंश है वहाँ पवित्र बाप की याद जो है जैसा है वैसे नहीं आ सकती। इसलिए मनसा में भी अपवित्रता के अंश को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो। मनसा में भी किसी तरह के अपवित्र संकल्प ना आए। सदा यही स्मृति रहे कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया।